नमस्कार साथियों। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर के 100 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से जो है कि देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने खत्म किया। क्लियर है? तो आइए देखिए 101 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए। कहता कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण फेल वाला पूछा गया। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न है ना, तो इसको क्या करना है, एवरेज मेथड से बनाना है, औसत मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो औसत मेथड क्या कहते हैं, ये लड़का और लड़की, ये लड़की और लड़का का दिया गया वैल्यू। ठीक है, तो यदि हम बोले कि ये गर्ल प्लस बॉय मिला लेंगे तो 900 और 1100 हो जाएगा। कहते हैं मेरे भाई 2000 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 2000। अलग अलग की बात करें तो ये गर्ल जो है ना मेरे भाई 900 है, बॉय की बात करें तो बॉय आपका 1100। ठीक है, रेशियो क्या कहता है मेरे भाई, जब कटे तो कटा लेना है। देखिए दो जीरो सबका कटा है, कट जाए। नहीं कटाने के बाद भी 900 1100 2000 हो रहा था, और कटाने के बाद भी देखिएगा आपका सिंपल है वही होगा, 9 और 11 20, तो यहाँ भी आपका 20 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ये औसत मेथड क्या करता है, आपका छोटा कर देगा ये सवाल को, है ना। परसेंटेज मेथड बनाने से थोड़ा सा लंबा चल जाएगा। ठीक है, आप समझिए परसेंटेज दिया गया 40%, 60% जो दिया गया ये पास का दिया गया। पूछा गया क्या मेरे पास फेल का, तो हमें क्या करना है, सबका परसेंटेज को फाइल में कन्वर्ट कर देना। तो बोले लड़कियां जो है कि 40% पास हुआ है, देखिए उत्तीर्ण का मतलब पास, तो फाइल कितना होगा 60%, तो इसी के सीधा हम लिख देंगे 60। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे 60 लिख दे, 60%। लड़का देखिए 50% पास हुआ, तो बचा कितना, बोलेगा 50% बचा। ये क्या बचा मेरे भाई, फेल बचा। तो यहाँ पर हमने लिखा फेल, फेल लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया, फेल। अब ध्यान से देखिए, बोले जब टोटल दिया रहे, ये टोटल आपका, ठीक है, जब टोटल दिया रहे हमें टोटल निकालना है। क्या निकालें, टोटल का जो कितना फेल हुआ, ये वाला घड़ी अब बीच में वाट है, यही अब से पूछ दे फेल वाला। जब टोटल निकालना हो तो इन दोनों में से जो छोटा हो ना मेरे भाई उसको बेस मान लेना है, यानी आधार मान लेना। और ठीक है, तो हमने मान लिया 50 को बेस। क्या मान लिया, 50 को बेस। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस दे देना, इस प्रकार से एरो पा देना है। जिसको बेस मानिएगा मेरे भाई उसको क्या कर दीजिएगा, सर्कल के अंदर रख दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इससे ये देखिएगा बेसी है या कम है। यदि बेसी होगा तो प्लस लगाएंगे, कम होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये माइंड में सेट कीजिए। तो बोले 50 है, ये 60 है, यानी बेसी है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, प्लस यूज करें। कितना बेसी है, बोले कितना बेसी है, बोलेगा भाई बेसी का मतलब ये अंतर। ठीक है, तो 50 और 60 के बीच का अंतर 10, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा घटाते हैं। ठीक है, 10 का, तो बोले 1 गो के लिए 10, तो 9 गो के लिए कितना जाएगा, तो बोलेगा 9 ढंग 90, या फिर 9 गुना 10। ठीक है, हमें निकालना है टोटल, जिसको निकालना रहता है उससे भाग देते हैं मेरे भाई। ये माइंड में आप सेट कर लीजिए, एवरेज मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जिसको निकालना रहता है उससे भाग देते हैं। अब देखिए इसको हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। टोटल निकालना था, टोटल है 20 है, 20 से डिवाइड कर दे, 0 0 कटा दीजिए, 2 से 9 में भाग दीजिएगा तो 4.5 आ जाएगा। कितना था, 4.5। 50 में 4.5 जोड़िएगा तो 54.5% आ जाएगा, 54.5%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप जो कि फटाक से बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हो गया। ठीक है, कहते यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, यानी ये जो 2500 विद्यार्थी है दोनों विषयों में पास हुए हो, कहता कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई यहाँ पे एक ट्रिकी मेथड अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे मेरे भाई, ट्रिकी मेथड अपनाएंगे। ध्यान से रखना है, ट्रिक अपनाएंगे। तो वो कब कब ये ट्रिक फॉलो करेगा, देखिए जब दोनों विषय की बात करें, एक विषय में इतना परसेंट, दूसरा विषय में इतना परसेंट, और कह दे कि दोनों विषयों में इतना परसेंट दिया गया ना, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। जब दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में उत्तीर्ण, है ना, पास फेल दिया रहेगा,
तब जो है कि ये वाला ट्रिक अप्लाई कर दीजिएगा, आपका जो है कि बहुत कम समय में जो है कि आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या कहता है मेरे भाई, ट्रिक यह कहता है कि आपको क्या करना है, जो सवाल दिया है तो सबसे पहले ये ट्रिकी मेथड से बना रहे हैं तो इसको क्या करना है, सर्कल बना लेना, ऐसा सर्कल बनाना है, इस प्रकार का क्या करना है, सर्कल बना देना है। ठीक है, यानी कि वृत्त के अंदर वृत्त वो जो कि बनाने का प्रयास करना है, थोड़ा से घर को काटते हुए बनाने का प्रयास करना है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए बनाया है, ये बनाया नहीं वृत्त, ये वृत्त के अंदर वृत्त समझिए इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपको जो फिगर बना लेना, सर्कल बना लेना। अब सर्कल में क्या करना है, ये जो बीच में आया ना दोनों ठो, जो दोनों ये जो बीच में आया है, तो बीच में आपको दिखे दिया गया 20% का था विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हो गया। तो ये जो यहाँ पे लिख लेना आपको 20, क्या लिख लेना 20, ये बीच वाला डायग्राम 20। अब इस घर में भी 20 दिखे, टोटल ये एक घर, ये 2 घर है, ठीक है। ये 20% जो ऐसा है विद्यार्थी जो दोनों विषयों में जो क्या हो गया, फेल हो गया। तो दोनों विषय तो 20 जो बीच में हम लिखे, इस घर में भी 20 आ जाएगा, इस घर में भी 20 आ जाएगा, इसमें भी 20 आ जाएगा, इसमें भी 20 आ जाएगा। ठीक है, हमने इस प्रकार से बनाया और ऐसा लिखा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना। अब समझने का प्रयास कीजिए, फेल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबको फेल, सबका जो कि फेल वाला डायग्राम बनाना, फेल वाला यहाँ पे लिख देता हूँ, फेल वाला सबको बनाना, ठीक है, यह ध्यान देना, ये फेल है, ठीक है। अब देखिए मेरे भाई 60% विद्यार्थी और 40% विद्यार्थी पास हुआ है, हमें फेल चाहिए, तो बोलिए अंग्रेजी, अंग्रेजी को इसी डिनोट करें, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुआ तो फेल कितना होगा, बोलिएगा 40, ठीक है। ये भाई 40 लिखने दीजिए, समझिए, ये समझ जाइएगा तो फटाफट बना लीजिएगा ना। और 70% विद्यार्थी गणित में, गणित है साइड में लिख लेता, कुछ जो लिख दीजिए, गणित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए गणित यानी जी लिख देता, ठीक है। गणित जो है मेरे भाई 70% पास है तो 30% ही क्या होगा, बोलिए फेल होगा, ये सब फेल। अब ध्यान से देखिए 20% यहाँ इस घर में जो है कि फैले है, और यहाँ टोटल ये अंग्रेजी में बोला 40% फेल है। अब यहाँ पर और कितना फेल होगा मेरे भाई, 20 तो फेल आ गया है ना, 20 तो फेल आ गया है, 40 फेल बोला टोटल अंग्रेजी में, इस घर में 40 जो है कि फेल है, तो ये 20 फेल है तो और 20 फेल होगा, तभी तो दोनों को जोड़िएगा तो एक वृत्त में जो कि 40 फेल हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 40, 20 लिख दिया, ठीक है। तो ये भी 20, ये भी फेल। अब यहाँ पे गणित में 30% जो कि क्या फेल है, तो जो कि दोनों घर में एक घर है इसमें 20 फेल है, इस घर में भी 20 फेल, इस घर में भी 20 फेल, तो यहाँ तो एक घर में तो 20 तो आ ही गया फेल वाला, या 30 बोला टोटल फेल, तो बोलिएगा और 10 फेल होगा यहाँ पे इस घर में। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिखेगा, 20 और 10 जोड़िए 30 हो रहा है, इधर से जोड़िएगा 20 और 20 क्या रहा है 40 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 40, ये 40 का फेल वाला, सबको फेल वाला मैं डायग्राम में सेट किया, ठीक है। आप ध्यान से देखें, टोटल फेल की बात करें मेरे भाई, टोटल फेल की बात करें तो 20, 20, 40, 10, 50 फेल हुआ है। अपने आप में 100% वाला प्रश्न बना रहे हैं तो 100% रहता है, तो 100 में से 50 दिखे मेरे भाई फेल है, तो पास कितना होगा, बोलेगा 5, पास की बात करें है ना, पास की बात करें तो पास जो है मेरे भाई 50 से होगा, क्यों, क्योंकि 100 टोटल है, 100 में 20, 20, 40, 10, 50 तो आपका फेल हो गया, तो पास भी होगा 50। यहाँ पे देखिए दिया गया कितना, निश्चित राशि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, यानी 2500 विद्यार्थी कहता है दोनों विषयों में उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, उत्तीर्ण का मतलब पास, उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, पास हुआ। तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हुआ, पास हुआ। अब यहाँ पे देखिए पास कितना हो रहा है दोनों विषयों में 50, कितना रहा 50, तो यहाँ क्वेश्चन में कहता है 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। अब हम लोग के अनुसार से 50 विद्यार्थी जो है कि दोनों विषयों में पास हुए, तो दोनों का तुलना यानी पास का तुलना पास से कर दिया, जो पूछे उससे गुना, है ना। क्या पूछा, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, क्या चीज़ मेरे भाई, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। कुल जब भी है कोई भी चीज़ जो है कि कुल अपने आप में 100% रहता है, कितना रहता है 100%, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले ये 0 से 0 खल्लास कर दिए, 5 से इसको 5 बार में खल्लास कीजिए, अब 5 पे बचा 1 0 और 2 0, 3 0, यानी 5 पे 3 0, यानी 5000, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप फटाक से कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, ठीक है। कहता है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हुआ। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि ये भी अनुत्तीर्ण दे दिया, 17% बोला दोनों विषय में फेल हुआ, है ना। तो कहता है कि यही कहता है ना, यदि 17% अभ्यर्थी जो है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण फेल हुए,
अनुत्तीर्ण है ना, तो कहता है दोनों विषयों में 46 जो है कि विद्यार्थी जो है कि अभ्यर्थी जो है कि उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये 46 जो दिया गया निश्चित राशि है ना, ये आपका जो है क्या दिया गया, पास हुए। तो कहता है कुल अभ्यर्थी की संख्या कितनी, बस वही वाला प्रश्न है। तो बोले इस प्रकार से आपको सर्कल जो है कि इस प्रकार से जो सर्कल बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से सर्कल का चिन्ह हमने बना लिया। अब मेरे भाई क्या करना है, देखिए दोनों विषयों में 17% फेल हुआ है, ये आपका फेल का डायग्राम बना रहा है, एफ से डिनोट का फेल का टोटल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 42% जो है गणित में, गणित यानी जी यहाँ लिख दिया, गणित में बोला 42% फेल, तो हमने 42 लिख दिया। 52% फेल अंग्रेजी में, तो यहाँ पे अंग्रेजी में लिख दिया 52% फेल, ठीक है। बोले 17%, 17 तो यहाँ पे फेल हो ही गया है इसमें, इस गण में भी 17 हो गया, और ये टोटल बोला 42 फेल है। और बोलिएगा कहता है तो यहाँ बोलेगा 17, ये घटाइए तो 12 में 7 घटेगा तो बचेगा 5, 3 में तो 1 घटेगा 2, यानी 25 बचेगा। यहाँ 17 में 52 में 17 घटाएगा बोलेगा 35, ठीक है। ठीक है 35 17 जोड़िएगा तो 52 हो जाएगा टोटल, यहाँ से 17 25 जोड़िएगा टोटल 42 हो जाएगा। तो टोटल को हमने क्या क्या लिख दिया, ये सब फाइल का डायग्राम है। यहाँ कहता है कि दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी जो कि उत्तीर्ण हुआ, 46 को जो कि पास हुआ। अब हमें पास वाला लिखना है, दोनों विषयों में 46 जो क्या है पास हुआ। यहाँ टोटल को जोड़िए, टोटल जोड़िए 5 7 5 12 12 5, ये देखिए 5 7 5 12 12 5 17 करे 7, हाथ में बचल 1 3 1 4 4 2 6 1 7 77 विद्यार्थी टोटल 77 फेल है। 100 में 77 क्या है मेरे भाई फेल है, कितना फेल है। तो पास कितना होगा बोलेगा 100 में 77 घटा दीजिए तो पास निकल जाए, तो पास 23 हो जाए। तो पास का तुलना पास से पूछा गया कुल, तो 100 से मल्टीपल कर देना, हो गया आंसर। 23 से 2 बार में 2 गुना 100 तो बोलिएगा 200। तो इस प्रकार से आप फटाक से आंसर बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं, आगे देखिए 104 नंबर कहता किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो, देखिए यहाँ पे कम से कम का मतलब वही हुआ दोनों विषय, ये कहते है ना जो अभी सवाल बना रहे थे 103 नंबर और 102 नंबर जो है ये भी वही है। ये कैसे पकड़े मेरे भाई, बोला कम से कम एक विषय चुना हो, इसका मतलब दोनों सब कम से कम एक विषय जो चुनना ही चाहिए, ठीक है। कहता यदि 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 40 विद्यार्थी ऐसा है जो कि दोनों विषय चुन लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही डायग्राम बना दीजिए, क्या कर दीजिए वैसा ही डायग्राम बना दीजिए, जैसा कि यहाँ पे देखिए हम बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमने क्या क्या वैसा ही एक डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे मेरे भाई देखिए 44%, ये 40%, ये देखिए 44% और 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान जीव विज्ञान 72% ने जीव विज्ञान, 44% ने गणित, ठीक है। तो हम बोलेंगे 72% और 44%, ठीक है। बोला कम से कम, देखिए कम से कम एक विषय जो चुनना है, कहता जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो। तो इन दोनों को यदि हम बोले ऐड कर दीजिएगा एक बार, तो 4 2 6 7 4 11 यानी 116 हो रहा है, 116%। अब यहाँ समझिए मेरे भाई, ये 116 हो गया, क्या हो गया 116 हो गया। 116 जो आया ना मेरे भाई, ये देखिए 100 से 16 ज़्यादा आ गया है नहीं, 100 से ये देखिए 16 क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। ये जो ज़्यादा आया ना मेरे भाई, यही 16 आपका क्या दोनों विषय चुन लिया, इसलिए 100 से ज़्यादा हो गया। यहाँ बोला 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने, है ना, और हम लोग के अनुसार सब यहाँ पे पता चला 16 विद्यार्थी ऐसे है जो कि दोनों विषय चुन लिया, इसलिए 100 से ज़्यादा हो गया। तो 40 का तुलना 16 से कर दिया, दोनों विषय का तुलना दोनों विषय से, पूछा कुल तो 100 है ना, कुल आपस में कोई भी रहता है तो 100 से मल्टीपल कीजिए। अब इसको कटाइए, 8 दूना 16 8 5 40, 2 से कटाइएगा तो 5 बार में 5 गुना 5 25, 25 पर 1 0, 25 पर 1 0 यानी 250। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे भाई 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक परीक्षा के 3 सेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिनमें से क्रमशः मतलब लगातार 40 50 60 छात्र हैं, ठीक है, इतना क्या है टोटल छात्र है, इतना
टोटल की बात करें 40, 50, 60 तो 150 हो रहा है, ठीक है। कहते इनमें से 10%, 20%, 10% जो उत्तीर्ण पास हुआ, इनमें से यानी कि 40 का 10% पास है ना, 50 का 20% पास और 60 का 10% पास हुआ। कहता पूरी कक्षा यानी टोटल की बात करें कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, पास से पूछा गया है ना, तो पास से हम इसका बताएंगे। तो हम कह सकते हैं ये टोटल विद्यार्थी यहाँ पे 150 है उस पूरा कक्षा में, ठीक है। हम बोले 40 का ये 10% पास हुआ, तो हम लिख देते हैं 40 का 10% पास, परसेंट डिलीट होगा 100, ठीक है। और फिर 50 का 20% पास, तो 20% डिलीट होगा 100, ठीक है मेरे भाई। और फिर ये 60 का मतलब गुना 10% पास, तो 10% डिलीट होगा 100, ठीक है मेरे भाई। ये सब आपका पास में आ गया परसेंट में, ठीक है। अब इसको तोड़िए, तो कटन छटन कीजिए पहले 0 0 0 0 कल्ला 0 0 0 0 कल्ला 0 0 0 0 कल्ला। अब इस सभी को यदि हम जोड़ देते हैं तो टोटल पता चल जाएगा पास कितना है। बोले 4 और 5 दूना 10, 7 14, 14 6 गुना 1 तो 6, 14 6 20, तो बोलेगा 20 पास हुआ। टोटल सेक्शन में देखिए 3 सेक्शन हम टोटल कितना विद्यार्थी है 40, 50, 60, तो बोले टोटल 150 है ना। ये टोटल कितना है 150, तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिए, निकालना है पूरे नहीं टोटल निकालना है, तो 100 से मल्टीपल कर देना है ना। पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत, तो 100 से मल्टीपल कर देना है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको हल कीजिए 0 0 खल्लास कीजिए, 5 से कटाए 5 दिए, 5 से कटाए 5 दिया 15, 5 से कटाए 20 5 100, 20 दूना 40 कीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा तो 13.1/3% निकल जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिए 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। कहता खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न हमने बताया, बहुत सारा प्रश्न बताया। हमने पहले बताया जब परसेंटेज में 2 को परसेंटेज दिया रहे है ना, और परिवर्तन ये पूछे कम पूछे वृद्धि पूछे, तो इसका मतलब हमने बताया था ट्रिक बताया था कि ये वाला ट्रिक यानी ये वाला फॉर्मूला अपनाना, x + y प्लस फिर x गुना y बटा 100। याद कीजिए मेरे भाई, यदि आप शुरू से देखते हुए आए हैं आपको पता होगा कि ये चीज़ हमने पहले बताया, तो बस इसी पे बैठा है। बोले 20% वृद्धि का मतलब प्लस, ठीक है। और कहता बिक्री की संख्या 15% कम मतलब प्लस, ये प्लस और माइनस से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम का मतलब माइनस, और माइनस गुने प्लस की जगह क्या आ जाएगा है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा 15। उसी प्रकार से यहाँ प्लस है, देखिए एक्स आपका कहता है 20 प्लस में और ये -15 बटा 100 करना है, ठीक है। 0 से 0 कटिए जाएगा है ना, 2 से 5 बार में कटिए जाएगा, 5 से कटेगा 3 बार में कटिए जाएगा, यानी -3 है बचा। इधर 20 में से 15 गया तो बचा कितना मेरे भाई 5 में से -3 घटा तो बचा 2% की वृद्धि, क्योंकि प्लस में आंसर आया तो 2% का वही परिवर्तन मतलब क्या होगा, परिवर्तन में वृद्धि होगा। क्या होगा मेरे भाई, वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने पहले बताया था बिना फार्मूला लिखल भी बना सकते। 20% वृद्धि है, 15% बोला कम, तो 20 प्लस माइनस तो घटेगा, तो 20 में से 15 गया बोलिएगा 5 फटाक से, और एक बार बोलिएगा इन दोनों का हमने बोला तो गुना कीजिए, तो 2 गुना 15 तो हो जाए 3 300, और नीचे से 2 0 अपने से खल्ला सौ, क्योंकि नीचे में 100 रहेगा, तो बोले लेकिन माइनस में रहेगा, प्लस माइनस माइनस। अब बोले 5 में से 3 गया तो बचा 2, तो 2 प्लस में तो 2% की वृद्धि, तो फटाक से इस प्रकार से कर सकते हैं। अब फार्मूला लिखिएगा मेरे भाई, नहीं ना, बस आंसर लाना है आपको फटाक से, है ना। अब देखिए 107 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न है ना, खाद्यान्न और 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, और खर्च उर्च कर करके जो कि 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है, महीने की आय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से समझिए, ये सब 25%, 5%, 15%, 10% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है ना, क्या कर रहा है, खर्च। अपने आप में टोटल आय होगा आपका मेरे भाई 100%, ठीक है। 100 में से 25 और 5 30 और 15 45 45 10 55% खर्च कर दिया, तो 100 में 55 खत्म कर दिया गया, बचा 45, बचा कितना 45। यहाँ पे आपका बोला है कि 27,000 की बचत क्या, हम लोग के अनुसार से परसेंटेज में बोले 45 की बचत क्या है ना। तो बचत का तुलना बचत से निकाला अजय की मासिक आय, किसकी निकाला मेरे भाई,
अजय की मासिक आय निकालना है तो, है ना, तो अजय की मासिक आय तो टोटल अपने आप में आय कितना होगा 100, तो 100 से मल्टीपल कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बोले इसको यदि हम कटाएं, है ना, तो ये 45 से कटाएंगे तो मेरे भाई 45 छक्का होता है 270। अब 6 पर 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, यानी 4 जीरो हो जाएगा टोटल 4 जीरो। तो आंसर देखिए ये 6 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6, है ना, ये आपका आ गया 60,000 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। इस प्रकार से आप जो है फटाक से अटैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए मेरे भाई 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदनी के मासिक वेतन के 16% के समान का मतलब बराबर, ठीक है। तो ये कौशल को यदि हम बोले के का 12% और यदि हम बोले तो ये नंदनी का 16% आपस में मेरे भाई बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे दिए। यदि देखिए परसेंटेज से परसेंटेज खलास हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे, पहले इससे निपटारा कीजिए। तो 4 से कटाया 4 तिया 12, 4 चौक 16, है ना। तो रियल में यदि हम बोले कि कौशल एंड ये आंसर नंदनी का जो रेशियो होगा, तो देखिए के है तो के बराबर आपका ये है, ये वाला 4 वाला वैल्यू, ठीक है, ध्यान में। तो कौशल हो जाएगा 4, बाकी नंदनी इधर से बराबर देखना, ठीक है, तो हो जाएगा 3, यानी टोटल हमने फ्रैक्शन ये रेशियो में बदल के हमने देख लिया कितना है, ठीक है, पहले देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। कहता सुरेश का मासिक वेतन अब समझिए आगे फंडा समझिए। कहता है सुरेश का मासिक वेतन है महीने का वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा। तो ये जो सुरेश है, तब तो हमने पता चल गया नंदनी को 3 मिला है, इसका आधा सुरेश है, तो 3 का आधा मतलब 2, ये सब रेशियो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कहता सुरेश का वार्षिक वेतन इतना 1 लाख, ये मेरे भाई 1,08,000 इसको पढ़ते हैं, 1.08 का मतलब होता है 1,08,000, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, कहता कौशल का मासिक वेतन कितना है, कौशल का मासिक वेतन पूछा गया। अब देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को बिना फ्रैक्शन में बदलना है, सरल भिन्न में बदलना है ना। तो मेरे भाई ये 2 जो है ना, 2 और इसके नीचे भी बोल सकते 1 होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, तो 1 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, बोलेगा 2। अब प्रत्येक पद में मल्टीपल कर दीजिए 2 से, तो वो सरल भिन्न में बदल जाएगा, ठीक है। अब 1 से भाग दीजिएगा तो वही रहेगा, 4 गुना 2 की जगह 8 हो जाएगा, 3 गुना 2 की जगह 6 हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3। आप ध्यान से देखिए कहता देखिए यहाँ पे सुरेश का वार्षिक वेतन दिया गया 1,08,000, सुरेश का वार्षिक वेतन है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम सुरेश का वेतन लिख रहा हूँ 1,08,000, ये मेरे भाई लिखा जाए, ठीक है, 1,08,000 लिखा दिया सुरेश का वार्षिक वेतन। यहाँ पे रेशियो के अनुसार से सुरेश देखिए मेरे भाई ASS, ये वाला सुरेश, ये वाला S वाला मेरे भाई सुरेश है, ये आपका सुरेश है। यहाँ पता चला 3 है, ये वो भी 3 क्या, ये सब मासिक में, मंथ में, क्योंकि देखिए मासिक वेतन सब है। तो मासिक को साल में बदलना है तो 12 से मल्टीपल कर दीजिए, ये साल में बदल गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पूछा गया क्या कौशल का वेतन, तो कौशल 8 है, 8 से क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए। अब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए कटाते हैं मेरे भाई, ये आप हम कह सकते हैं 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ये 3 गुना 3 9 होता है, तो 9 से ये कट जाएगा, देखिए 9 से कटा रहे हैं, 9 से इतना सा कटा नहीं कटेगा, क्योंकि ये 8 1 9 हो रहा है जोड़ने के बाद, है ना। बोले 9 1 9 बचा 1 9 2 8, यानी 12 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा, कहते मेरे भाई 24 हो जाएगा, कहते 24 पर हो जाएगा 3 0, कहते 0 3 0 हो जाएगा, है ना, यानी कि 24,000 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई 109 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है निर्वाह खर्च में, ये देखिए मेरे भाई 12% नहीं है, ये कुछ नहीं है, ध्यान में रहे। निर्वाह खर्च में कहता वृद्धि होने के कारण, कहता उसमें क्या है ना, खर्च में निर्वाह खर्च में जो वृद्धि हो गया, वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.2% की वृद्धि होती है, तथा उसकी आय में भी कहता है 16.2/3% की वृद्धि होती है। तो उस व्यक्ति की, ये 3 नहीं है, ठीक है, कहता है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितना है ये बता दूं। तो बिल्कुल आपको घबराना है नहीं, वर्तमान बचत ही बताएंगे, क्लियर है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे
यहाँ पे हमने बोला कि मेरे भाई कोई व्यक्ति अपनी आय क्या है पता नहीं। यदि बोलेगा 100 मान लीजिए सर, परसेंटेज वाला प्रश्न है, 100 मान लीजिएगा, तो मेरे भाई 100 मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, प्रश्न उलझन में डाल देगा, आंसर लाने में बहुत जो है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे देखिए कहता उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि, 16 दिए, 16 43 2 50, हम बोल सकते हैं 50/3 परसेंटेज डिलीट होगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 खल्ला से 5 से 5 छक्का 30, यानी कि 1/6। थोड़ा समझिए मेरे भाई, 1/6 नहीं, 1 बढ़ गया, वृद्धि का मतलब एक बढ़ गया, अब जो 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 7/6। 6 था, 1 वृद्धि हो गया तो 7/6। अब इस 100 का यदि हम 7/6 करें तो 6 से पूरा नहीं कटा, तो यही दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो बोलिएगा सर तब क्या मान लें। यदि हम बोले 200 मान लेते हैं तो ये 6 से 200 भी नहीं कटा है। बोले यदि 300 जूम कर लेते हैं, 6 से कट रहा है, देखिए 300, ये 6 से कट जाएगा ना, 6 पंचे 30 यानी 300, यानी 300 जूम करके चलना पड़ेगा। कितना मेरे भाई, 300 जूम करके चलना पड़ेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो हम आय को मान लेते हैं 300, आप कुछ भी मान सकते हैं, तो अब 3 का पहाड़ा आप मान लीजिए, 600 900 1200 सब कट जाएगा। ठीक है, तो 6 हो गया, ये आय मान लिया, ये हो गया खर्च हो गया, ध्यान से देखिए, खर्च हो जाएगा, आय खर्च बचत, ये 3 को का तो बातें यहाँ पे क्या है। ठीक है, बचत लिख दें। अब 300 हम मान लेते हैं टोटल उसका आय है, 300 में देखिए खर्च यदि निकाले कदा 80% खर्च करता है, अपना आय जितना भी उसका 80% खर्च करता है, तो 300 का 80% निकालेंगे। देखिए 300 का 80% निकालेंगे। ठीक है, तो 80% डिलीट करेंगे तो मेरे भाई 100 आएगा। ठीक है, अब हम बोल सकते 0 खल्लास हो जाएगा, ये 0 से ये 0 खल्लास हो जाएगा, 8 आ जाएगा 24 पे 1 0 नहीं 240 खर्च है। कहते हैं 240, तो डायरेक्ट हम लिख दूँ, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पे 240, तो कोई दिक्कत, 240 लिख दिया, कोई दिक्कत। 300 में 240 रुपया खर्च किया तो बचाया कितने मेरे भाई, बोलेगा 60 बचा लीजिएगा सर, नहीं 60 बचा लेगा, कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे देखिए, तो 12 नहीं है, ध्यान में आ गया, मिस प्रिंट हो गया। कहता है वृद्धि होने, कहता है कि निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के खर्च में वाला वृद्धि हो गया, वो कितना मेरे भाई, कहता है 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। खर्च में इतना वृद्धि हो गया और कहता उसकी आय में इतना वृद्धि हो गया। चलिए अब आय में वृद्धि बोलिए, तो हमने अभी तुरंत हमने बताया था आपका 16.2/3% है ना, 16.2/3% का वैल्यू आपको पता है क्या मेरे भाई, 1/6 आया था, जिनमें से वृद्धि हुआ तो 1 बढ़ गया तो हो जाएगा 7/6। कितना जगह 7/6, देखिए इस साइड में कर देता, तो आय में 7/6 हो गया, तो 300 का 7/6 तो पता चल जाएगा कितना वृद्धि हुआ, 300 का 7/6, 6 से कटाएगा 6 पंचे 30, अब 5 गुना 7 की जगह 35, यानी 35 पर 1 350, तो आय में वृद्धि हो गया, सब में वृद्धि हो गया 350। खर्च में भी मेरे भाई, खर्च में बोला तो 37.1/2%, तो इसको भी खर्च भी हल करते हैं, तो 37 दूना 74, 1 75/2 कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 37.1/2 हम बोल सकते हैं 75/75, तो शेष लिखा जाए मेरे भाई, ये 75/2। अब परसेंट डिलीट होगा, नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, बोले 25 दिया 75, 25 चौका कितना जाएगा 100, तो 4 दूना 8, क्या चाहिए 4 दूना 8, तो 8 है, 3 बाहर गया तो हो गया कितना, बोलेगा 11, तो हम इसको 11/8 बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 खर्च में तो 240 का 11/8 अब करना पड़ेगा, तो 240 का 11/8, 8 से भी कट जाएगा मेरे पास, 8 तिया 24, 8 तिया 24 से 1 0 हो जाएगा। अब 11 गुना 3 कीजिएगा, नहीं 11 गुना 3 33, 33 पर 1 0, तो ये हो गया 33 पर 1 0 यानी 310। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, आपका आंसर करेक्ट आ जाए, थोड़ा सा देखिए यहाँ क्या पूछा गया, कहता है कि वर्तमान बचत कितनी, तो जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते। ठीक है, तो बोले 350 ये आय है, ठीक है, ये आय है, ये खर्च है, तो आय में से खर्च घटेगा तो बचत बचेगा, तो 350 में 330 घटेगा तो 20 हो जाएगा बचत। कितना में, जिसको निकालना है उसको ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 20 है, तो ये बचत है 20, तो जिसको निकालना था तो उसको ऊपर रखें। लेकिन ये जो आपका 20 जो आया किससे तुलना हो रहा है मेरे भाई, 350, टोटल को नीचे रखते हैं, तो 350 आय है, ये टोटल आय जो है नीचे रहेगा,
और परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से क्या आ जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, यहाँ पे हमने बोला ये 350 से 330 यानी कितना कमा, 20 कमा। किससे कमा, 350 से कमा। तो ये जिससे कम रहा है उसको नीचे, जिसको निकालना है उसको ऊपर। परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 से मल्टीपल, ठीक है। अब है ना, अब इसको हल कीजिए। बोलिए 0 से 0 खल्लास कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5 से कटाइएगा 20 पंचे 100, 5 से कटाए 5 7 35, 20 गुना 2 की जगह 20 दूना 40 हो जाएगा। 7 से भाग दे दीजिएगा, 7 5 35, बचेगा 5 और नीचे में 7, यानी 5.5/60%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से ज्ञात कर सकते हैं। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कहता है, इसको समझ लीजिए। कहता है राम अपनी मासिक आय का 20%, समझिएगा। कहता है राम अपनी आय कितना है मासिक आय पता नहीं, कहता है उसका 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय जो बच गया उसका कहता है 15% पुस्तकों पर, तथा शेष आय जो बच गया उसका कहता है कि 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास इतना रुपये बचे हैं तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब बोल देगा मेरे भाई इतना बचा तो उसका मासिक आय कितनी है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं। देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए राम अपनी मासिक आय कितना, राम का पता नहीं, हम बोल दीजिए आय होगा एक्स, क्या होगा एक्स, और एक्स इसमें से 20% देखिए मेरे भाई क्या क्या, घरेलू आवश्यकता पर, और शेष जो बचा उसमें 15%, फिर शेष जो बचा उसका 20% कपड़ों भी खर्च कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो हम बोल दिए एक्स है, इसका 20% खर्च कर दिया तो यहाँ बचत दिया गया, ठीक है। तो खर्च का 20%, 120% खर्च कर दिया तो बचा कितना 80 बचा, कितना 80%, डिलीट की जगह 100, ठीक है। अच्छा मल्टीपल एक्स टोटल मनी, फिर बोला कि जो बच गया उसमें से 15%, बोले शेष 100 है। शेष वाला प्रश्न रहे तो जो बता रहा हूँ वो वाला चीज़ अपनाइए। शेष बोलेगा 100 है, ठीक है। 100 में 15% खत्म कर दिया गया तो बचा 85, ठीक है। कितना बचा 85% डिलीट होगा 100। फिर बोला 30% कपड़ा पर, 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना, बोलेगा 70। यहाँ बचत निकालें, ठीक है। कर दिया खर्च, कोई दिक्कत नहीं, 70 बचा, 70% डिलीट कीजिए 100। यहाँ बोला टोटल बचा 9550, ये भी बचत है ये भी बचत है, दोनों आपस में क्या आ जाएगा मेरे भाई 9520, ये भी बचत ये भी बचत, इसलिए दोनों बचत है, आपस में दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको कट ऑन शट ऑन कीजिए और आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कटा रहे हैं, बोले 1 0 से 1 0 खल्लास, क्लियर। 1 0 से 1 0 खल्लास, क्लियर है। अब मेरे भाई 5 से यदि कटाएं तो 5 दूना 10, 5 से कटाएं 17 5 85, ठीक है। 2 से यदि कटाएं इसको तो बोलिएगा 4, 4 से इसको कटाएं तो बोलिएगा 25, ये चीज सॉरी नहीं कटेगा, ठीक है। हटाइए 4, ये 10 है ना। चलिए 4 से इसको कटाएंगे तो बोलेगा 25 चौके 100, हालांकि नहीं कटाते, नीचे 0 है तो अच्छी बात है, रहने देते। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0, ठीक है। अब इसको कटाइए, हाइपर वाला कटेगा। देखिए 4 से कटाइए ई पार में, ठीक है। देखिए कटेगा मेरे भाई, 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 1, तो बोलिए 4 तिया 12 हो जाएगा, बचेगा मेरे भाई 3 3 यानी 32, 4 8 32 हो जाएगा, 4 8 32 हो, इस पर 1 0, ठीक है मेरे भाई। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। अब ये 7 से ये 17 है ना, 17 से भी कटेगा, ध्यान दे 17 से भी ये कटेगा, 17 से कटाइए, देखिए नीचे लिख लेता हूँ नहीं, ठीक है। हालांकि देखिए 17 का 17 ऊपर लिख लेता, दिख जाना चाहिए। 17 का 17 बचा 17, 3 20, 3 6 ने 68, और 17 चौके 68 हो जाएगा, है ना। 17 चौके 68, 1 0 1 0 हो जाएगा। अब ये 7 से भी कटे, देखिए 2 बार में, है ना। 7 दूना 14 यानी 20 बच गया, बचा मेरे भाई 20, और 1 0 और 2 0 कोना कोनी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 3 0 या 20 पे हो जाएगा, तो 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब भी शेष वाला प्रश्न आए तो जो भी दिएगा उसको मान लेना है एक्स, बाकी बात जो खर्च किया बचत को मल्टीपल करना, परसेंटेज उड़ाना, बाकी बचत का तुलना बचत से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।